सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट का कुछ इशू आ रहा है आईआरएस में, जो अभी तक जो टैब है ओपन नहीं हुई, वो क्यों नहीं ओपन हुई, उसकी रीज़न क्या है और हमने किस तरह अपनी जो क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट है जिसकी ड्यू डेट 20 जनवरी है उसको हमने फ़ाइल करना है। तो उसमें जो काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे और उसके ऊपर मैंने सोचा कि उसके ऊपर जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन इस लेक्चर में हम करेंगे। तो इससे पहले बेसिक जो ओवरव्यू है वो मैं अगर हम क्लियर कर लें कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो हमने क्वार्टरली फाइल करनी है। तो जुलाई अगस्त सितंबर की जो स्टेटमेंट की डेडलाइन है वो 20 अक्टूबर है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो कि अभी ये सेकंड क्वार्टर है उसकी जो डेडलाइन है वो 20 जनवरी है, जो कि आज से 8 दिन बाद हमने स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो अगर हम इसको फाइल नहीं करते तो इसके ऊपर जो रेलिवेंट लॉज के मुताबिक जो पेनल्टीज़ हैं वो हमें पेड करनी पड़ेंगी और इसके साथ साथ जो आगे फ्यूचर में जो इसको लिंक किया जा रहा है वो फाइलर और नॉन फाइलर के साथ ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इसको लिंक किया जाएगा। पेनल्टीज़ तो हमने पे करनी ही है, जो साथ हमारा जो स्टेटस होगा फाइलर नॉन फाइलर का उसके ऊपर भी इसके इम्पैक्ट आएंगे। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले जो आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने आईआरएस है, आपने एज यूजुअल अपना जो लॉगिन है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऊपर जो कुछ टैब आ रहे होते हैं तो इसमें आपने विद होल्डिंग / एडवांस टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहला जो सीक्वेंस आ रही है जिसमें स्टेटमेंट / फॉर्म है, जिसमें बायो एनुअली स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले 6 मंथ की थी। उससे पहले जो मंथली हम फाइल करते रहे, ये मंथली था, फिर 6 मंथ पे आया, फिर क्वार्टरली आ गई। अभी जो हमने फाइल करनी है वो हम क्वार्टरली स्टेटमेंट को फाइल करेंगे। तो ये देखें आपके सामने स्टार जो है, जो नई एडिशन होती है उसका एक जो आईआरएस के ऊपर एक पॉपअप विंडो है, स्टार के थ्रू वो टैक्स पेयर को हाईलाइट की जाती है। तो यहाँ पे आपने 165 क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट पे ओरिजिनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन होगा, उस पर आपने पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड में आप 2021 लिखेंगे। तो इससे पहले जो पिछला क्वार्टर था यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ टैक्स ईयर 2021 का जो था, उसमें एक प्रॉपर टैब अवेलेबल थी कि जी आपने क्वार्टर सेलेक्ट करना है। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर का जो टैब था वो हम सेलेक्ट कर लिया हमने और हमने स्टेटमेंट फाइल कर दी, और ये टैब इससे पहले अवेलेबल था। तो अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने सारे जो टैब हैं वो ख़त्म कर दिए और मंथली उन्होंने ये शो कर दिया है कि जी किस महीने की आपने फाइल करनी है। अब स्टूडेंट्स को और जो टैक्स पेयर हैं जो फाइल कर रहे हैं उनको इश्यूज़ आ रहे हैं कि जी अभी तक तो टैब ओपन नहीं हुई। तो इसमें एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लें कि अभी तक चूँकि ये रूल क्लियर नहीं है, लेकिन जो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग या रूल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये थी कि हमने क्वार्टरली सिर्फ स्टेटमेंट फाइल करनी है, जो टैक्स है वो हमने मंथली पे करना है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो टैक्स है, जो अक्टूबर में सैलरी पे की है, जो सप्लायर का हमने डिडक्ट किया है, वेंडर्स की पेमेंट की है, जो रेंट की पेमेंट की है, तो वो हमने वो जो एज़ पर रूल 15 डेज़ के अंदर ही जमा करवाना था। तो अब हैबिट क्या लोगों की बन गई टैक्स पेयर्स की कि वो क्वार्टरली, उन्होंने ये समझा कि स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करनी है तो शायद जो टैक्स है वो भी हमने क्वार्टरली फाइल करना है। तो ऐसा नहीं है। पेमेंट्स हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अक्टूबर के महीने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जो हम अगर इस रूल के मुताबिक हम देखें तो टैक्स पे कर रहे हैं वो जाके जनवरी में कर रहे हैं, जो 15-16 जनवरी को पे करेंगे और 20 को स्टेटमेंट फाइल कर देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना था अक्टूबर में वो जाके उनको मिल रहा है जनवरी में। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू तो उनका है ही है कि जो चीज़ आज 3 माह पहले उनको मिलनी थी वो उनको 3 माह बाद मिल रही है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये सारे टैब बना दिए। अब एक चीज़ आपने क्लियर करनी है कि जब आपने स्टेटमेंट फाइल करनी है तो आपने तीनों मंथ सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्टूबर का महीना सेलेक्ट करेंगे। अक्टूबर के महीने में जो टैक्स आपने पे किया हुआ है उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारा जो स्टेटमेंट का वही तरीका है, वही सारी चीज़ें, मैं इसके ऊपर अब नहीं जाऊँगा। आपने जस्ट उसी तरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। विद होल्डिंग जो टैक्सेस हैं वो आपने समरी है, जो स्टेटमेंट है विद होल्डिंग स्टेटमेंट जिस तरह प्रॉपर तरीका है उस तरह आपने यहाँ पे फाइल अटैच करके, ये डिटेल चीज़ें हम ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस में देख चुके हैं, वहाँ पे आपने जाके सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया सारा अक्टूबर का टैक्स। उसके बाद फिर आप नवंबर का महीना सेलेक्ट करेंगे। तो नवंबर में जो टैक्सेस पे आपने नवंबर के महीने के पे किए हैं वो आप उसमें रिपोर्ट करेंगे, फिर आप दिसंबर को रिपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से आपने तीनों मंथ में जो रेलिवेंट डेटा है वो पुट करना है। इससे पहले एक ही टैब था जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन डेट लिखते थे कि जी इस डेट को
ट्रांजैक्शन हुई है। बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है, जो इसका जो विंडो है इसलिए अभी अपडेट नहीं हुई, और मे भी आगे हो भी ना, क्वाइट पॉसिबल कि इसके ऊपर कोई जो रूल है इसी तरह का ही हो, क्योंकि अभी तक जो अपेरेंटली चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो डिस्कशन हो रही है वो यही है कि हमने मंथली बेसिस पे लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, कि हम अब लोगों ने ये समझना शुरू किया कि जी टैक्स जो है वो भी क्वार्टरली पे करना है। ऐसा नहीं है, टैक्स आपने ट्रांजैक्शन डेट से 15 दिन के अंदर पे करना है, जो कि एज़ पर रूल्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी आपने स्टेटमेंट फाइल करनी है तो आपने अक्टूबर का महीना सेलेक्ट करना है, अक्टूबर में कोई ट्रांजैक्शंस है तो उसको रिपोर्ट करनी है, फिर नवंबर का सिलेक्ट करना है, फिर दिसंबर का करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो अक्टूबर नवंबर की पेमेंट्स थी उनका टैक्स आके भी दिसंबर में जमा करवाया है, यानी कि अभी आके हो सकता है दिसंबर के बाद करवाया है, लेट से आज या कल करवाया आपने। तो इस सूरत में आपने एक चीज़ का केयरफुली अपने ख्याल करना है कि आपने नील स्टेटमेंट फाइल कर देनी है अक्टूबर की, नील स्टेटमेंट फाइल कर देनी है नवंबर की, और जो टैक्स आपने जमा करवाया है वो दिसंबर के महीने में आके ट्रांजैक्शन डेट है, जो स्टेटमेंट फाइल करते हुए हमने डेट लिखनी है, ट्रांजैक्शन डेट जो है, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वो आपने 31 दिसंबर लिखना है। अब ये क्यों किया गया है इस तरह के, जो इस स्टेटमेंट से जो रिवर्स कैलकुलेशन होगी कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई और किस डेट को पेमेंट हुई, तो दोनों का जो पीरियड है अगर वो सिग्निफिकेंट पीरियड है तो इसके ऊपर आपको, अगर अमाउंट टैक्स की बड़ी है और आपको एक नोटिस भी आ सकता है कि जी आपने इतने पीरियड लेट पेमेंट की है, 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने लेट पेमेंट की है, लिहाजा इसके ऊपर 10% डिफॉल्ट सरचार्ज भी आप पे करें। तो इसी वजह से इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आपने जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 31 दिसंबर ही लिखनी है, ताकि जो उसकी जो वैल्यू है, ये जो फिगर आ रही है ट्रांजैक्शन डेट, ये आप 31 दिसंबर लिखेंगे, ताकि जो असेसमेंट के दौरान उनको यही पता हो कि ये ट्रांजैक्शन ही दिसंबर की है। तो अक्टूबर और नवंबर में अगर आपने टैक्स पे नहीं अभी अगर पे किया है तो उसको रेलिवेंट मंथ में रिपोर्ट करके फाइल करें, रिटर्न को सबमिट करें, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपने फाइल करनी है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इससे पहले जो स्टेटमेंट थी वो क्वार्टर की एक थी, अब 3 स्टेटमेंट इसी वजह से हैं ताकि रेलिवेंट जो रिस्पेक्टिव टैक्स हैं रिस्पेक्टिव पीरियड में रिपोर्ट किया जाए। तो अगर आपने जमा नहीं करवाया, अभी आगे इकट्ठा करवा रहे हैं, तो अक्टूबर की नील फाइल करें, नवंबर की नील फाइल करें, और दिसंबर के महीने में आके जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी जो ट्रांजैक्शन डेट है वो दिसंबर ही रिपोर्ट कर दें, ताकि स्टेटमेंट से अपेरेंटली यही लगे कि ये सारी ट्रांजैक्शन नवंबर में हुई हैं, अक्टूबर में कोई पेमेंट नहीं हुई, नवंबर में कोई पेमेंट नहीं हुई, और दिसंबर में आके सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं और दिसंबर में ट्रांजैक्शन डेट रिपोर्ट हो गई है। और 3 स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। तो फ्यूचर के लिए जो अगला क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर, अगर ये रूल क्लियर ना हुआ FBR की तरफ से, तो फिर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जनवरी का टैक्स जाके फरवरी में जमा करवाएं मैक्सिमम। और जैसे हम पहले पढ़ते रहे हैं कि मंथली जो स्टेटमेंट हम फाइल करते थे तो हर महीने की 15 तारीख को स्टेटमेंट फाइल होती थी, तो हम पिछले माह का जो टैक्स होता था अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले जमा करवाते थे। तो सेम यही हैबिट आपने रखनी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर लें कि हमने क्वार्टरली टैक्स पे नहीं करना, हमने ट्रांजैक्शन डेट से 15 दिन, क्योंकि रूल वही है कि ट्रांजैक्शन डेट से 15 डेज़ के अंदर आपने टैक्स पे करना है। तो उस जब आप पे करेंगे तो फिर अक्टूबर का जो टैक्स है अक्टूबर में फाइल होगा, नवंबर का जो टैक्स है नवंबर में फाइल होगा, दिसंबर का जो टैक्स है दिसंबर में फाइल होगा। तो इसी वजह से जो पहले मंथली स्टेटमेंट थी अब उन्होंने क्वार्टरली कर दी, लेकिन क्वार्टर में हमने 3 स्टेटमेंट रिपोर्ट करनी है, इससे पहले एक ही रिपोर्ट स्टेटमेंट थी, अब 3 है। अगर ये रूल क्लियर हो गया तो फिर हम क्वार्टरली रिपोर्ट करेंगे। अगर वो रूल कोई क्लियर होता है या कोई मेरे पास कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो सबसे पहले मैं आपको लाजमी वो उससे ब्रीफ करूँगा, ताकि जो आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से फाइल हो सके। उसके अलावा आप जब स्टेटमेंट पे जाएंगे तो आप इसको डेली बेस पे चेक भी करते रहें, अगर कोई रूल अपडेट हो गया तो आप उसको क्वार्टरली पे क्लिक करें। लेकिन अगर ये क्लियर ना हुआ, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसी तरह ही रहेगा, तो फिर आपने मंथली बेसिस पे हर स्टेटमेंट को फाइल करना है। अगर आप सिर्फ दिसंबर की करते हैं तो बाकी 2 नहीं करते तो ये नॉन कंप्लाइंस में आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो सबमिट नहीं हुई होगी, आपके नाम पे वो नॉन कंप्लाइंस रिपोर्ट होता रहेगा। तो इसीलिए तीनों लाजमी करें, अक्टूबर की नई ट्रांजैक्शन नील कर दें, नवंबर में कोई टैक्स नहीं जमा हुआ नील कर दें, दिसंबर के महीने में आके सारी स्टेटमेंट शो कर दें, यानी कि सारा डाटा शो कर दें, और जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 31 दिसंबर लिख दें, ताकि उस स्टेटमेंट से ये ज्यूम हो कि ये सारी ट्रांजैक्शन जो है दिसंबर में हुई हैं, और दिसंबर से पहले भी हो सकती हैं। दिसंबर के पूरे महीने की आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन कुछ टाइम सम टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो आप 31 दिसंबर लिख दें। तो पर्पज़ ये है कि टैक्स जो है वो हमने टाइमली जमा करवाना है। तो अगर आपने स्टेटमेंट फाइल करनी है तो इस जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं उसको ज़हन में रख के आप फाइल करें, ताकि जो सब्सिक्वेंट नोटिस आता
है उसके ऊपर आपको उसका जो नोटिस अगर आता भी है तो उसका आप रिप्लाई इजीली कर सकें। अब वैसे तो आएगा नहीं, अगर आप इस तरीके से फाइल करेंगे क्योंकि कंप्लाइंस पूरी है तो नोटिस भी नहीं आएगा। अगर और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मेरा नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।